अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर कलीम। मैं आज आपके सामने फिर प्रेजेंट हुआ हूँ आगे का लेक्चर्स पढ़ाने के लिए। हमने लास्ट लेक्चर्स में ये देखा था कि सांख्य दर्शन में क्या क्या होता है, कौन कौन से सिद्धांत है और वो सिद्धांत क्या कह रहा था। जैसे पंच महाभूत सिद्धांत है तो वो क्या कह रहा है, उनके ग्रंथ कौन कौन से, उनका नाम क्या होता है, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। अब जो अभी का लेक्चर्स है उसमें हम ये देखेंगे कि योग्य दर्शन क्या होता है और आगे के जितने भी दर्शन बाकी रह गए थे, जो आस्तिक थे नास्तिक थे, सारे लेक्चर्स आज हम कंप्लीट करेंगे और सारे जितने भी दर्शन है वो कंप्लीट करके आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि योग दर्शन होता क्या है। तो योग दर्शन क्या होता है, तो इसका पर्याय जो होता है वो शेषवर सांख्य दर्शन भी कहते हैं। इसका प्रवर्तक यानी आचार्य किसने लिखा है, तो किसने लिखा था, महर्षि पतंजलि ने। यानी आपने बहुत नाम सुना होगा पतंजलि, आयुर्वेद का सबसे इंपॉर्टेंट आजकल के ब्रांड बन गया पतंजलि, तो उन्होंने महर्षि पतंजलि जी ने लिखा था। ठीक है, अब देखते हैं परिचय क्या होता है। तो आस्तिक दर्शन है, यह एक महत्वपूर्ण आस्तिक दर्शन है। योग्य अष्टांग योग्य के बारे में इस चैप्टर्स में बताए गए हैं और तत्वमीमांसा की अपेक्षा मोक्ष प्राप्ति के अधिक महत्व दिया गया है इसमें। ठीक है, आस्तिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण दर्शन है। अब इसने क्या माने हैं, तो योग दर्शन ने भी सांख्य दर्शन की तरह ही 25 तत्वों को माना है। 25 तत्व कौन, 26वां दर्शन कोई नहीं है। ठीक है, परंतु सांख्य दर्शन की अपेक्षा एक 26वां तत्व ईश्वर या पूर्व विशेष अतिरिक्त माना जाता है। इसमें एक और अतिरिक्त ऐड हो जाता है, वो क्या होता है, ईश्वर को भी इन्होंने मान लिया है। पतंजलि के अनुसार, पतंजलि जी क्या कहते हैं, तो आचार्य पतंजलि के अनुसार चित्त मन की वृत्तियों को रोकना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। यानी मन की वृत्ति, यानी मन हमारा इधर उधर जो भागता है, घूमता है, मन क्या है, चंचल है, एक जगह पे नहीं रहता। कभी कहीं कभी कहीं, कभी कुछ सोच रहा हो, हम पढ़ने बैठे, कंसंट्रेशन ही नहीं बन रहा है, तो बहुत जगह पे भागता है। तो उसी को रोकने की जो प्रक्रिया होती है या जो कार्य करते हैं, जो प्रयास करते हैं, उसी प्रयास को हम क्या कहते हैं, योग्य कहते हैं। योग जिसका रचना कितना कब का हुआ, योग सूत्र योग दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है, जिसका रचना काल 400 ईसा पूर्व में माना जा सकता है। ठीक है, अब महर्षि पतंजलि के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, जिसकी रचना महर्षि पतंजलि योग दर्शन का मूल ग्रंथ योग सूत्र है, जिसकी रचना महर्षि पतंजलि ने किया था और सबसे प्राचीन भाष्य वेद व्यास का है। इस भाष्य का वनस्पति मिश्र का वार्तिक है। यानी कि कहां से लिया गया है, जो आपसे पूछा जाएगा कि योग दर्शन कहां से लिया गया है, तो पतंजलि से लिया गया है, वेद व्यास से लिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं योग सूत्र की रचना कैसे होती है, यानी कौन कौन से हमारे पास योग होते हैं, कौन कौन से योगा कराए जाते हैं, क्या क्या नाम होता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम समाधि पाद, यानी 51 सूत्र होता है। इसमें क्या क्या वर्णित विषय है, योग का लक्षण, चित्त की वृत्ति, 5 वृत्तियां, निरोध का वर्णन, अपर और वैराग विद, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा जो है आपको इसमें देखना है, दूसरा जो पद होता है वो होता है साधन पाद। ठीक है, तीसरा विभूति पाद, वैकल्य पाद, और कुल सूत्र कितना होते हैं, 195। योग सूत्र कितने होते हैं, 195 सूत्र होते हैं टोटल। योग सूत्र के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से, तो जो योग दर्शन है उसका सबसे पहला जो प्रथम सूत्र है, योग दर्शन का प्रथम सूत्र है अथ योगानुसानम योग शिष्ट वृत्ति निरोध, यानी अर्थात योग से शास्त्र का आरंभ करते हैं, वित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग्य है। यानी कि हमारे मन चंचल इधर उधर जाता है, उसको रोकना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। अब दूसरा आता है चित्त वृत्ति, दूसरा जो सिद्धांत है। तो वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद दो प्रकार की होती है। जिन वृत्तियों से उत्पन्न होने से मनुष्य पुनर्जन्म होता है उसे क्लिष्ट कहते हैं, और जिन वृत्तियों के उत्पन्न होने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, अक्लिष्ट कहते हैं। यानी वृत्ति भी दो तरह का होता है, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। क्लिष्ट क्या हो गया, जिससे हम वर्क कर करके मन को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, मन को कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्लिष्ट कहते हैं। और जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी हमें मृत्यु तक प्रमाण मिल जाता है, प्रदान हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अक्लिष्ट कहते हैं। ठीक है, ये 5 वृत्ति होती है, प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निर्दान वृत्ति और स्मृति वृत्ति। अब प्रमाण, कितने प्रमाण को माना है इन्होंने और कौन कौन से माने हैं, तो प्रमाण वृत्ति का वर्णन करते हुए योग दर्शन ने प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण को माना है। ये 3 मतलब प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, यानी 3 प्रमाण को प्रमाण ने माना है, योग दर्शन ने माना है। अब ईश्वर की व्याख्या इन्होंने किया है, क्योंकि ये एक आस्तिक दर्शन है, तो ईश्वर को इन्होंने माना है। ठीक है, तो क्लेश के कर्म, विपाक कर्म का फल और आशय कर्म फल से जुड़ी रही जो पुरुष है उसे ईश्वर कहते हैं। यानी जो दूसरों के लिए हमेशा भला सोचता हो, किसी के लिए बुरा ना सोचता हो, सबके अच्छा ही सोचता हो, वही क्या है, ईश्वर का रूप है। अब समाधि के भेद है, तो समाधि के कितने भेद है, तो समाधि के भी 4 भेद आते हैं। क्या क्या, सवितक, निर्वितक, सविचार और निर्विचार, ये 4 भेद है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको ये सब, ठीक है, बस एक बार रीड कर लेना है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको इस चैप्टर में पढ़ना है हमें, वो ये है, क्या है,
अष्टांग योग, यानी कि अष्टांग योग का मतलब, अष्टांग से मतलब ही समझ गए होंगे आप, आठ तरह के जो योग बताए गए हैं उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो ये इंपॉर्टेंट एक श्लोक है, याद कर लेना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग वनी। ठीक है, योग दर्शन के अनुसार योग के 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग होते हैं अष्टांग योग के। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद होना ही चाहिए अष्टांग योग। अब यम भी होते हैं, यम कितने प्रकार के होते हैं, तो यम भी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अहिंसा सत्य आस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा क्या हो गया, कभी झूठ हिंसा नहीं करना, किसी को मारना काटना नहीं। सत्य क्या हो गया, हमेशा सच्चे बोलना। आस्ते क्या हो गया, चोरी करना, यानी अपने समाज के किसी से चोरी नहीं करना, यानी जो कर्तव्य है वो कर्तव्य पूर्ण करना। ठीक है, ब्रह्मचर्य क्या हो गया, आप समझ ही रहे हो। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है कि किसी के बारे में गंदा नहीं सोचना, अच्छा विचार करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। और अपरिग्रह, सबका त्याग करना। नियम भी 5 तरह का होता है, शौच संचोच तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधाम। आसन के एक ही होती है आसन, ठीक है। प्राणायाम भी एक होता है, प्रत्याहार भी एक होता है। तो आपको बस ये नाम याद होना चाहिए अष्टांग योग के। ठीक है, इसके बारे में इतना पूछा नहीं जाता है, तो इतना इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए है नहीं, उतना अंदर तक हमें जाना नहीं है। धारणा क्या होता है, किसी भी चीज का धारण करना, धारणा कहलाता है। ध्यान क्या होता है, किसी भी तरह का कंसंट्रेशन करना, धारणा या ध्यान कहलाता है। और लास्ट में समाधि, समाधि का मतलब यह होता है दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा मन में कोई एकत्रित कर लिए हैं, कोई भी चीजें हमारे मन में आ नहीं सकता है, गलत चीजें, एकदम हमेशा सही चीजें आएगी। तो ये अष्टांग योग आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो ये देख लेना आप। अब आता है कि योग दर्शन का आयुर्वेद में क्या महत्व है। तो आयुर्वेद और योग दर्शन दोनों ने प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण को माना, यानी आयुर्वेद ने भी और योग दर्शन ने भी किसको किसको माना है, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम को माना है। आयुर्वेद में भी व्याधि की चिकित्सा के लिए प्राणायाम का वर्णन प्राप्त होता है। आयुर्वेद में भी हम देखते हैं कि कोई भी बीमारी होता है तो उसके लिए योगा बताया जाता है कि ये योगास करो तो आपके ये बीमारी ठीक हो जाएंगी। जैसे अभी बहुत अच्छा चलन में चल रहा है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, उसके लिए बताया गया है कुछ व्यायाम, तो वो योगा करना है। हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए समाधि वाली जो योगा है वो करना है। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है उनके लिए योगा बताया गया है, वो करना है। तो सारी चीजें बताई गई है आयुर्वेद में भी। आयुर्वेद अष्ट सिद्धि की अवधारणाओं को भी समर्थक है, यानी आयुर्वेद ने भी 8 तरह का सिद्धियां माना है, उसी तरह इन्होंने भी 8 योग को माना है। यहीं पे खत्म होता है। अब आता है क्या, वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन सबसे पहले देखेंगे इसका पर्याय क्या होता है। तो इसे आलोक्य दर्शन, कनाद दर्शन, पाशुपत दर्शन, काश्यप दर्शन या समानतंत्र या समानकल्प न्याय दर्शन भी कहते हैं। जो इन्होंने किसने लिखा था, तो इनका प्रवर्तक है कौन, आचार्य कनाद मुनि। इनको उन्होंने लिखा था कौन सा, वैशेषिक दर्शन। ठीक है, कनाद मुनि ने जीवन चरित्र का कहीं स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है, मतलब कहीं भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिला है कनाद मुनि का लाइफ स्टाइल क्या था, कैसा था, कहाँ पे जन्म हुई, ये सब देखने को नहीं मिलता है। तो इनके बारे में इतने पढ़ने की नीड नहीं है। वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद उनके ग्रंथ, यानी कि कौन कौन से ग्रंथ वैशेषिक दर्शन ने बताए हैं, कौन कौन से कनाद मुनि ने वैशेषिक दर्शन के मूल सूत्र कनाद द्वारा रचे गए हैं। मतलब वैशेषिक दर्शन के जो मूल सूत्र है वो किसने बनाए हैं, कनाद ने बनाए हैं। प्रशस्त मुनि ने भी एक सूत्र दिया था जो प्रशस्त पाद भाष्य के नाम से फेमस है, और पदार्थ धर्म संग्रह भी उन्होंने कहा था। उसी तरह उदान आचार्य ने प्रशस्त पाद भाष्य भी लिखा है। श्रीधराचार्य प्रशस्त पाद भाष्य भट्टा श्री चरण ने न्याय कंदली नामक टीका लिखी है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है जो हमारे आचार्यों ने लिखा है, कौन से, वैशेषिक दर्शन में। अब वैशेषिक सूत्र की रचना कैसे हुई थी, तो 10 अध्याय में 2-2 अध्याय आने के और 1 दिन के कार्य को 20 दिन में पूर्ण किया जाता है। ये वैशेषिक दर्शन कहलाता है। ठीक है, अध्याय अंतर्गत विषयों का वर्णन, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। वैशेषिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, जो सबसे पहला सिद्धांत है प्रमुख सिद्धांत में, वो है अथातो धर्म व्याख्या से हम, यानी अर्थात जब यहां से धर्म का व्याख्या करेंगे, यानी वैशेषिक दर्शन से अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे, धर्म स्टार्ट करेंगे कि धर्म क्या है, कैसे होता है, क्या क्या होता है, धर्म का मतलब क्या होता है। अभी के धर्म नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये वाली धर्म नहीं, यहाँ आयुर्वेद का धर्म क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो वह अन्य पदार्थों उस धर्म को समान और इस पदार्थ का धर्म अन्य पदार्थों से अलग है, यानी कौन से एक धर्म के पदार्थ है, दूसरे धर्म के पदार्थ कौन कौन से है, यानी आयुर्वेद के धर्म के बारे में इसमें व्याख्या की जाएगी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका आता है वैशेषिक दर्शन का, वो आता है सट पदार्थ के बारे में, यानी 6 पदार्थ, सट मतलब 6 होता है, तो 6 पदार्थों के बारे में जो बताया गया, द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय। ये आचार्य चरक ने भी बताए हैं, लेकिन चरक का जो है सीक्वेंस अलग होता है। ठीक है, तो ये 6 आपको पदार्थ पढ़ना ही है, बहुत, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होने चाहिए।
अब आता है तीसरा चीज, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है कारण द्रव्य क्या होते हैं। तो कारण द्रव्य वैशेषिक दर्शन ने 9 कारण द्रव्यों का वर्णन किया है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ये आपको कारण द्रव्य याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद असत्य कार्यवाद, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सत्य कार्यवाद एंड असत्य कार्यवाद आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। असत्य कार्यवाद क्या कहलाता है? तो असत्य कार्यवाद का मतलब ये होता है, क्या होता है, कोई भी कार्य बिना कारण के होते हैं, ये क्या कहलाता है? असत्य कार्यवाद कहलाता है, ठीक है। कार्य अविद्यमान होते हुए भी उसे आरंभ किया जाता है, इसलिए इस सिद्धांत को आरंभवाद भी कहा जाता है। यानी कारण के बिना ही कोई कार्य हो रहा है तो क्या कहलाएगा? असत्य कार्यवाद कहलाएगा। बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता, ये क्या कहलाएगा? असत्य कार्यवाद कहलाएगा। और इसे हम आरंभवाद भी कहते हैं। आपसे कोई पूछ दे कि आरंभवाद क्या होता है तो आपको याद होना चाहिए कि जो असत्य कार्यवाद होता है वही आरंभवाद होता है। असत्य कार्यवाद का विस्तृत विवेचन आगे कार्य कारण सिद्धांत में भी किया जाएगा, यानी कार्य कारण सिद्धांत जो चैप्टर आएगा उसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट पढ़ना है। उसके बाद आता है परमाणुवाद। परमाणुवाद क्या होता है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं 4 महाभूतों से मिलकर बनी है, परमाणुओं से बनी है। आकाश से यहाँ इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह नित्य और विभू होता है। अब देखिए क्या कहलाता है परमाणुवाद। परमाणुवाद का ये कहता है कि कोई भी चीज जब बनता है तो उसमें कोई भी अगर चेंजिंग हो रही है तो उसके परमाणु लेवल, अणु लेवल पे जाकर के चेंजिंग होनी है, यानी उसके एलिमेंट्स में चेंजिंग आएगी तभी जाकर के वो पूरा चीज चेंज होगा। जब तक उनके एक एक एलिमेंट चेंज नहीं होगा पूरा सामान वही चेंज नहीं हो सकता। ये क्या कहलाता है? परमाणुवाद कहलाता है। परमाणुवाद विश्व 4 को माना है, यानी 4 महाभूत को माना है, 5वें को नहीं माना है। 5वें को क्यों नहीं माना है? क्योंकि इन्होंने ये माना है कि जो आकाश है वह नित्य और विभू होता है, यानी हर जगह पाए जाने वाले होते हैं, इसलिए उनका विनाश कारण नहीं होता, इसलिए उन्होंने उसको नहीं माना है। उसके बाद आता है कर्म विवेचन। इन्होंने कर्म को भी माना है। कर्म 5 प्रकार का होता है, इन्होंने माना है, ठीक है। कौन कौन से कर्म होते हैं? तो वैशेषिक दर्शन ने कर्म का विस्तार वर्णन किया। कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहला गुरुत्व, नोदन, दृत्व, ज्वलन आदि का वर्णन भी किया। कर्म 5 प्रकार का कौन कौन सा था? तो वो था उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। आगे हम द्रव्य गुण कर्म जब कर्म चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में पूरा विस्तृत डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है पीलूपाक। पीलूपाक में पीलू का अर्थ होता है परमाणु और पाक का अर्थ होता है पाकज परिवर्तन। परमाणु और पाकज परिवर्तन को ही पीलूपाक कहते हैं। पीलूपाक का मतलब होता है पूरा पूरा पिंड। पीलू का मतलब होता है पिंड। जब तक उसका पीलू का मतलब होता है एलिमेंट, ठीक है, परमाणु। तो जब तक उसके परमाणु में कोई क्रिया नहीं होगा वो पकेगा नहीं, तब तक उसके पूरे एलिमेंट में मतलब पूरा जो सामान होगा वो चेंज नहीं होगा। जैसे ये कलम है, ये जिस एलिमेंट से मिलकर बना है, अगर एक एक एलिमेंट इसका चेंज नहीं होगा और उसमें पाक नहीं होगा तब तक ये पेन नहीं बनेगा, और पेन कभी बिना इसके एलिमेंट के पाक के नहीं बन सकता है और उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये क्या कह रहा था? ये पीलूपाक कहलाता है। वैशेषिक दर्शन ने बस 2 ही प्रमाण को माना है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान को। गुण की संख्या इन्होंने क्या क्या माना है, कितने गुणों को माना है, ये देखते हैं। तो वैशेषिक दर्शन ने 24 गुण को माने हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं देखते हैं, ठीक है। वैशेषिक दर्शन ने 24 गुण माने हैं। कौन कौन से? बस इसका नाम याद रखना है आपको। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये 17 गुण माने हैं। गुरुत्व, दृढ़त्व और स्नेह, सब, धर्म, अधर्म, संस्कार, इन 7 गुणों की परीक्षा को नहीं माना है। परीक्षा को में माना आया था कुल 24 गुण माने। इन्होंने 24 गुणों को वर्णन किया है। अब देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। वैशेषिक दर्शन का इंपॉर्टेंस क्या है आयुर्वेदा में, ठीक है। तो वैशेषिक दर्शन और चरक संहिता ने वर्णित पदार्थों के नामों में साम्य, उनका केवल क्रम ही अलग है। यानी दोनों ने सेम पदार्थ माने हैं। 6 चरक ने भी माने, आचार्य चरक ने, और 6 वैशेषिक दर्शन ने भी माने हैं, लेकिन उसमें बस नाम अलग अलग दिया गया है। वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद दोनों ने 9 कारण द्रव्य को माना है। 9 कारण द्रव्य होते हैं, काल, दिशा, आत्मा, मन, ये सब जो था वो 9 कारण द्रव्य वैशेषिक दर्शन ने भी माने हैं और आयुर्वेद ने भी माने। वैशेषिक दर्शन ने भी 24 गुणों को माना है और आयुर्वेद ने 20 गुणों को भी साम्यता माना है, यानी सामान्य माना है, और 4 अलग माने हैं, यानी 24 इन्होंने भी माना है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार परमाणुवाद और पीलूवाद का प्रभाव आयुर्वेद में अपने सिद्धांतों पर दिखता है। यानी वैशेषिक दर्शन ये कहता है कि जो परमाणुवाद है और पीलूपाकवाद है वो दोनों आयुर्वेद के बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हम भी देखते हैं
सिंपल सी बात है। अगर ये पेन को बनाना है तो जब तक इसके एलिमेंट्स नहीं होंगे, एलिमेंट्स में चेंजिंग नहीं आएगा, पेन बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर वैशेषिक दर्शन द्वारा माने गए प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण का वर्णन आयुर्वेद में भी प्राप्त होता है, यानी आयुर्वेद में भी वैशेषिक दर्शन में माना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। जो एक या दो दर्शन बच गए हैं वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और ऐसा ही ढेर सारा लेक्चर्स पाने के लिए सारे सब्जेक्ट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने हैं तो लाइक और शेयर कर दे। थैंक यू।